Dajjal will be someone who will confuse things, who will confuse matters, who will confuse massive amount of humanity, who is going to, जो लोगों को इतने ज़्यादा धोखे और इतने ज़्यादा फरेब और इतने ज़्यादा डिसेप्शन में डालेगा कि 90% लोग को तो एहसास ही नहीं होगा कि वो धोखे और फरेब में ज़िंदगियाँ गुजारें, क्योंकि चीज़ें इतनी कंफ्यूज कर दी जाएंगी. लोग अपनी गलतियों को नहीं देख पाएंगे, लोग अपने लाइफ स्टाइल्स को रिविजिट नहीं करेंगे, लोग फ्री थिंकर्स नहीं बनेंगे, लोग जो है वो बस एक सिस्टम को फॉलो करेंगे और उस सिस्टम को फॉलो करके अपनी सारी लाइफ्स गुजारेंगे और एंड में जाके किसी को एहसास होगा, किसी को नहीं होगा. यही होता आ रहा है अभी तक. हम अल्लाह से पनाह मांगते हैं इस फितने के हवाले से और हमें पूरी कोशिश करनी कि हम अपनी जनरेशन्स को बचाएं जितना हम बचा सकते हैं इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से, और बेशक अल्लाह बचाने वाला. सो जो एक्सप्रेशन मैंने बताया ना, तो इससे साबित ये होता है कि दज्जाल विल बी समवन who will deliberately confuse matters, who will appear as someone who, जिसकी तरफ लोग देखेंगे कि ये तो कोई बहुत ही बड़ा सोशल वर्कर है, ये तो कोई बहुत ही बड़ा हीरो है और ये तो कोई बहुत ही बड़ा सेवियर है, मसाया है. मसीह दज्जाल का ना मेचोरिटी का तो मसाया होगा. इनफैक्ट एक हदीस में आता है कि औरतों की बहुत बड़ी तादाद उसके पीछे जाएगी. अब ये औरतों की डिग्रेडेशन नहीं है, ये हदीस के अल्फाज हैं, इसमें हम इंशाल्लाह बात करेंगे. तो ही विल बी समवन जो बहुत ज़्यादा डिसीव करेगा लोगों को, एंड एम्बिगुअस, जिसके बारे में लोग बहुत एम्बिगुअस होंगे. हदीस में आता है कि बड़े से बड़ा मोमिन उसके सामने आएगा और जब वो उसको फेस करेगा तो बड़े फ़ख्र से कहेगा कि आई विल नॉट बी कन्विंस्ड बाय यू. लेकिन जब वो उसको आर्गूमेंट्स देना शुरू करेगा तो बड़े से बड़ा मोमिन भी उससे कन्विंस हो जाएगा. हदीस के अल्फाज है, मैं आपको कॉन्टेक्स्ट बता रहा हूँ हदीस का, और वो उसका कायल होने लग जाएगा दज्जाल का. सच इज़ द मैटर. एक हदीस में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आई ऑर्डर यू टू फ्ली, मैं हुक्म देता हूँ तुम्हें भाग जाना दज्जाल को देख के, बिकॉज ही विल बी सो कन्विंसिंग. उसके पास जन्नत होगी, दोज़ख होगी, उसके हाथ में बहुत सी ऐसी चीज़ें होंगी कि वो लोग जिनका अकीदा पहले बहुत वीक है, जो दुनिया कोई असल ज़िंदगी समझते हैं, जो सिर्फ मटीरियल आई से देख रहे हैं, जो सिर्फ और सिर्फ उनका प्रोग्रेस का जो पैमाना है, प्रोग्रेस नापने का जो पैमाना है वो मादी है, और उनकी सारी की सारी जो कोशिश है वो दुनिया के लिए. तो हाउ विल दे बी एबल टू रेजिस्ट दज्जाल, the temptations that he will carry, जो सिस्टम वो लेकर आएगा. और यकीन करें इस दौर में, मतलब हदीस का क्रक्स मैं आपको बता रहा हूँ कि इस दौर में पीपल विल बी रिपल्स्ड बाय रिलीजन, बिकॉज रिलीजन विल, एंड रिलीजन डज टॉक अबाउट everything that goes against the civilization of दज्जाल. जो दज्जाली तहजीब है उसके ख़िलाफ़ ज़ाहिर है कि रिलीजन की हर चीज़ है. तो वो लोग जो इस तहजीब को दिल से कबूल कर चुके हैं, जो इसके कायल हो चुके हैं दिल से, तो वो ज़ाहिर है कि दूर दूर तक उन्हें रिलीजन नहीं नज़र आएगा एज द सोल्यूशन, दूर दूर तक उन्हें रिलीजन नहीं नज़र आएगा एज द वे ऑफ लाइफ. तो सिचुएशन इज़ वेरी सीरियस. अभी मैं आपको हदीस से गो थ्रू कराऊंगा, आपको पता लगता जाएगा कि वाकई ही कहीं अल्लाह माफ़ करे हम में से तो बहुत से लोग फितना दज्जाल के शिकार नहीं हैं, कहीं मुसलमान होते हुए भी हम दज्जाल के जंगल में तो नहीं आ रहे, उसके फरेब में तो नहीं आ रहे, डिसेप्शन में तो नहीं पड़े हुए. सो वी हैव टू आस्क आवरसेल्फ सच थिंग. कुछ और भी उसमें आपको बताता हूँ. द दज्जाल इज़ कॉल्ड मसीह because of his eyes, one of his eyes is mamsu, which literally means wiped, smooth, abraded. That is, he will be blind or defective in one eye. एक भी ये कि दज्जाल को मसीह इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसकी एक आंख ममसू होगी. और it was said that it is because he will survey or travel throughout the earth yamsa in 40 days. एक व्यू ये है कि वो 40 दिन रहेगा ना, एक हदीस के मुताबिक है, 1 day like a year, 1 day like a month, 1 day like a week, and the rest of the days like जो तुम्हारे दिन है. तो यमसा 40 दिन वो रहेगा दुनिया में, 40 दिन वो ट्रैवल करेगा दुनिया में, और उसकी ट्रैवल करने की स्पीड बहुत ज़्यादा होगी, मे बी टेलीपोर्टेशन की टेक्नोलॉजी होगी उसके पास, वल्लाहु आलम. तो एक व्यू ये है कि मसीह इसलिए कहा जाता है यमसा की वजह से.